जो एसएससी है इसका फिक्स्ड पैटर्न है। ये इतना मजेदार एग्जाम लेने वाला, मतलब मैं आई रियली लव एसएससी, क्योंकि ये कभी कोई चेंज ही नहीं करता। ये बड़े मुसीबत में कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। जैसे मैं हमेशा समझाती हूँ बेटा, ये क्वेश्चन में भी कोई वेरिएशन ला नहीं पाता है, इसलिए सबसे अच्छा एग्जाम ये है बैंक पीओ वाला। बेटा बैंक पीओ की बात करें, कई बार ऐसा होगा एग्जाम जब आधा दे दोगे फिर लगेगा अरे यार ये तो पैटर्न ही चेंज कर दिया है, क्योंकि बैंक पीओ में पैटर्न भी चेंज होता है, लेवल भी हाई होता है। इसीलिए सबसे पहले याद रखना, अगर आप बैंक पीओ देने वाले हो तो बेटा आपकी स्पोकन तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। स्पोकन एकदम मैंडेटरी है। आप कहोगे मैम नहीं आता, बेटा एक बात बताओ, आप जिस लेवल का पेपर करोगे ना सॉल्व, उसमें इकोनॉमिक्स होगा, उसमें बैंकिंग होगा, उसमें फाइनेंस से रिलेटेड पैसेज होगा। आप स्टोरी नहीं होगा, आसान स्टोरी, राजा रानी की कहानी नहीं होती है। आप राजा रानी की कहानी भी पढ़ के नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो आपको फाइनेंस, मैनेजमेंट, बैंकिंग ये सब कहां से समझ में आएगा। स्पोकन इंग्लिश तो मैंडेटरी है, ये तो आना ही चाहिए आपको सबसे पहले। उसके बाद याद रखना कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम मैंडेटरी है। न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम मैंडेटरी है। पता नहीं क्यों ये हट जा रहा है बार बार। न्यूज़पेपर रीडिंग एकदम मैंडेटरी है, क्योंकि न्यूज़पेपर जब आप रीड करोगे तो आपको करंट नॉलेज होगा। खासकर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो बेटा हमें इंटरेस्ट तो क्रिएट होता है, जो रेगुलर क्या हुआ। जैसे अगर मैं न्यूज़पेपर उठाऊंगी तो मैं जरूर चेक करूंगी यार फार्मर्स का प्रोटेस्ट जो अभी फिर से शुरू हुआ उसका क्या हुआ, है ना। तो ये सब सोचूंगी मैं। मेरा कहना है न्यूज़पेपर में आप वो पढ़ोगे जो ओवरऑल जरूरी है, जैसे कि इकोनॉमिक्स, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि जो बजट आया उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, उसका जो असर पड़ेगा आपके ऑटो सेक्टर पर वो कैसा होगा, अगर वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर कैसा असर पड़ेगा। आप कहोगे मैम ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं और आप पढ़ा रहे हो इंग्लिश, क्यों आप बैंकिंग के सारी तरफ जा रहे हो। बेटा मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि बैंकिंग की तैयारी कैसे करोगे, मैं कह रही हूँ कि आप अपना जो पैसेज भी पढ़ोगे आपको समझ तो तब आएगा ना जब आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होगा, है ना। जैसे मैं आज भी अगर बहुत फिलॉसफी से रिलेटेड पैसेज देखती हूँ तो मेरा सर घूम जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। मुझे तो वो ढंग से समझ में ही नहीं आ रहा है, अब मैं उसका अंदर जो घुसा हुआ मीनिंग कहां से समझ लूं मैं। तो इसीलिए याद रखना बेटा, स्पोकन मैंडेटरी है, उतना तो आपको आना ही चाहिए। न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत एसेंशियल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं जब आपको पढ़ाऊंगी मेरे साथ साथ जो बैंक पीओ का बैच, बेटा बैंक पीओ का बैच अलग होता है, उसमें आपको जो टीचर लेंगे उसमें साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर्स ये प्रैक्टिस कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर पेपर को जो प्रैक्टिस है वो बहुत जरूरी है, राइट। वापस आओ एसएससी में, आपको मैंने क्या कहा, जीडी से लेकर सीजीएल तक का सारा टेस्ट पेपर्स आप प्रैक्टिस करो। अब आप कहोगे मैम अभी तो पढ़ना शुरू ही नहीं किया, तो अभी से प्रैक्टिस। ये आप एक बार हर एग्जाम का एक एक टेस्ट पेपर देखो कि आता क्या है। जैसे एक मेरा स्टूडेंट ने कहा कि मैम मैं ओलंपियाड वगैरह में स्कूल में पार्टिसिपेट करता था। एक बार मैं कहीं गया तो मेरा कोई चचेरा, कोई भाई उसका तैयारी कर रहा था, वहां पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खुला हुआ था। तो जब मैंने सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे लगा यार 15-17 तो मेरे से ऐसे ही हो गए। तो उसने कहा, फिर मुझे इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि भाई कौन सा एग्जाम है, ये तो मुझसे हो जाएगा। तो इसीलिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो आपको एहसास होगा कि ये मुझसे हो जाएगा। अब आते हैं जब आप तैयारी करने चलोगे और कोई भी एग्जाम का, अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर DSSB की बात करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो ना, आपको समझ में आ जाएगा। CTET की बात करोगे, भाई 2 तो पैसेज आता है, स्पोकन कर लो ना, हो जाएगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग ही तो जरूरी है। DSSB में बहुत ज्यादा कोई खास नहीं है, मैंने कहा वॉल्यूम 1 ही ले लो, हो जाएगा। अगर कहोगे नहीं हमको थोड़ा अच्छे से तैयारी करनी है ताकि मेरा कुछ भी ना छूटे, तो ठीक है आप ये इंग्लिश स्पेशल ले लो। अगर आप जितने भी तरह के अग्निवीर टाइप के जो एग्जाम्स है उसकी बात करोगे तो वो सारा का सारा NDA, अग्निवीर जो भी है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा।
ऑब्जेक्टिव एग्जाम का मतलब होता है बेटा ऑब्जेक्टिव एग्जाम, जिसमें हाथ में मैं गिना दूं डिटेक्टिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स। एक और चैप्टर ऐड हुआ था स्पेलिंग्स के अलावा, होता होमोनिम्स। आज मैंने क्लास में वही तो पढ़ाया है। एक और इसमें ऐड हुआ था वो कैब में, ये जो है ना सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसके साथ अलावा एक और ऐड हुआ था होमोनिम्स। ये नया चैप्टर ऐड हुआ था, ठीक है। होमोनिम्स क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। क्लियर? देखो